Assalamu alaikum students, hope you all are doing well. So we are discussing chapter number 7, properties of matter, and today the topic of our discussion is Archimedes principle. तो बेसिकली आर्किमिडीज़ जो है ये ग्रीक साइंटिस्ट था जिसने जो है वो फ़िज़िक्स के अंदर लिक्विड्स के अंदर जो भी पार्ट्स जो हैं वो डिस्पर्स होते हैं उसका जो है वो प्रिंसिपल डिस्कस किया था। इसके हम डिफ़ाइन करते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ टोटली और पार्शली इमर्स्ड in a liquid and upthrust acts on it equal to the weight of the liquid it displaces। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट जो है वो टोटली या पार्शली इमर्स होता है लिक्विड के अंदर, तो एक अपथ्रस्ट जो है वो फोर्स यानी ऊपर की जानिब की फोर्स जो है वो एक्ट होती है विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड। आर्किमिडीज नोटिस दैट देयर इज़ एन अपवर्ड फोर्स विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट केप्ट इनसाइड अ लिक्विड। आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट था उसने ये नोट किया कि जो फोर्स जो है वो एक्ट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो लिक्विड के अंदर ही जो है वो होती है। ठीक है, दिस अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। ये जो फोर्स होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होती है, इसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड, यानी लिक्विड के ऊपर जो एक्ट करने वाली फोर्स है। यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है, अपथ्रस्ट ऑन अ बॉडी इमर्स्ड इन अ लिक्विड इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यानी जो अपथ्रस्ट है बॉडी की जो भी है लिक्विड के अंदर इमर्स्ड है इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी जितना भी लिक्विड का वेट जो है वो डिस्प्लेस हुआ है उसके इक्वल होता है इसका वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि अब यहाँ पर हमारे पास दो हाइट्स हैं, एक हमारे पास हाइट है हमारे ऑब्जेक्ट की, उसको हम बोलेंगे h। अब इस ऑब्जेक्ट का टॉप भी है और बॉटम भी है हमारे पास। जो टॉप से लेकर वाटर की सरफेस से लेकर टॉप तक का डिस्टेंस इसको हम बोलेंगे h1। इसी तरह वाटर की सरफेस से लेके बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इस हाइट को बोलेंगे हम h2। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर हम जो है वो ऐड होता है या इसको हम इमर्स करते हैं, तो एक फ़ोर्स ऊपर की जानिब से आती है जिसको हम F1 बोलते हैं, और एक फ़ोर्स नीचे की जानिब से आती है जो लिक्विड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं F2। इसकी केमिकल डेरिवेशन देखते हैं। कंसिडर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A and height h immersed in a liquid. Let H1 and H2 be the depths of the top and bottom faces of the cylinder respectively from the surface of the liquid। हमने वही बताया कि हमने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक ऑब्जेक्ट लिया जिसकी हाइट जो है वो हमने अप साइड देखें तो H1 है और डाउन साइड से देखें वाटर की सरफेस से तो H2 है, जैसे कि ये है। देन H2 माइनस H1 इज़ इक्वल टू H। अगर हम H2 से H1 निकाल दें, यानी कि फुल लेंथ में से इस ऑब्जेक्ट की लेंथ निकाल दें, फुल लेंथ में से ये अप साइड वाली निकाल दें तो हमारे पास H आ जाएगा, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आ जाएगी। इफ़ P1 and P2 आर द लिक्विड प्रेशर्स एट डेप्थ H1 and H2 रिस्पेक्टिवली, देन रो इज इट्स डेंसिटी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ठीक है, हमने पढ़ा है कि प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। तो हमारे पास जो है प्रेशर भी एग्जर्ट हो रहा है P1 एंड P2, जो कि प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है एक तो लिक्विड जो है ऑब्जेक्ट जो है लिक्विड के ऊपर एग्जर्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ जो लिक्विड है नीचे से वो ऑब्जेक्ट की तरफ प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। हमारे पास P1 इज़ इक्वल टू रो जी एच 1 एंड P2 इज़ इक्वल टू रो जी एच 2। जो हमारे पास फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिलेंडर जो है, फर्स्ट फोर्स है हमारे पास F1, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है। जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो वाटर के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है जिसको हम F1 बोलेंगे, और इसी तरह एक वाटर है जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है सिलेंडर के ऊपर, इसको हम F2 बोलेंगे। तो F1 इज़ इक्वल टू P1A दैट इज़ रो जी एच 1A एंड F2 इज़ इक्वल टू P2A दैट इज़ रो जी एच 2A। F1 एंड F2 आर फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑपोजिट फेसेस ऑफ द सिलेंडर। ज़ाहिर सी बात है कि सिलेंडर की दोनों ऑपोजिट साइड्स के ऊपर जो है वो फोर्सेस हो रही हैं, वो F1 एंड F2। देयरफॉर द नेट फोर्स F विल बी F2 माइनस F1। जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास नेट फोर्स F आ जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ F2। द नेट फोर्स F ऑन द सिलेंडर इज़ कॉल्ड अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। जो नेट फोर्स हमारे पास आएगी वो हमारे इक्वल होती है अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड के। तो F2 और F1 को माइनस करेंगे तो रो जी एच 2A माइनस रो जी एच 1A, तो इनमें से रो जी ए कॉमन आ जाएगा और H2 माइनस H1 आ जाएगा। H2 माइनस H1 हमने लास्ट टाइम भी यही पढ़ा कि H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H। तो यहाँ पर जब H आएगा दैट इज़ द अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड, रो जी ए एच। अब ए एच जो है हमारे पास वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट, तो रो जी वी। हमारे पास कंक्लूसिव टॉक ये आया कि जो हमारे पास रो जी वी आया है इट इज़ द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेड विच इज़ कॉल्ड अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। यानी ये हमारे पास वेट ऑफ द लिक्विड है जो डिस्प्लेस हुआ है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। ठीक है, यानी जब भी हमने सिलेंडर ये इमर्स किया लिक्विड के अंदर, फोर्स हमारे पास ऊपर से एग्जर्ट हुई और एक फोर्स नीचे से एग्जर्ट हुई। जब इन दोनों फोर्सेस का हम नेट निकालते हैं तो हमारे पास जो है वो अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड
एज अ रिज़ल्ट आता है। ठीक होगा स्टूडेंट। तो आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल जो है वो यही स्टेट करता है। इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हम जो है इसको फर्दर ग्रुप के अंदर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।